पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। इसमें हम लोग सीक्वेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सीक्वेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, किस तरीके से, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका। तो सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ मैप्ड एलिमेंट्स हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि सीक्वेंस जो है ना, कलेक्शन है मैप्ड एलिमेंट्स का, यानी जो मैपिंग के बाद मिले एलिमेंट होते हैं उनका कलेक्शन। जैसे सेट ऑफ नेचुरल, अच्छा एक बीच बोला ना कि हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यानी जिसका सेट जो डोमेन है वो हमेशा क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और वो जो जिसमें मैपिंग जाएगा वो आर का सबसेट होना चाहिए, इसीलिए इसको सीक्वेंस ऑफ रियल्स बोलते हैं। देखिए सुनिए, तो एक मैपिंग हम लोग लेंगे नेचुरल नंबर से। ठीक है, इस तरीके से मैपिंग लेकर के जाएंगे। तो मान लीजिए मैपिंग हमारा 1 का A1 मिलता है, 2 का A2 मिलता है, 3 का A3 मिलता है, 4 का A4 मिलता है। तो जो आपका कलेक्शन है ना, उसी को हम बोलेंगे सीक्वेंस। तो लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड लेट s be a subset of set of real r, then f from n to s as f of n is equals to an। सच देखिए मैंने क्या बोला, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एन से आपका एस में एक मैपिंग लेकर गए और मैपिंग एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन है, देन एन और एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity is equals to a1 a2 a3 dot 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 is called sequence of reals। मतलब जो ये इसी को, ये एस है या इस, ये दोनों का मतलब सेम है। देखिए ये ब्लॉक में या चाहे ऐसा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल्स। मतलब सीक्वेंस क्या है, बहुत सिंपल है। इस एक बात ध्यान रखिएगा, इसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि आप अपने मन से डोमेन कुछ लिया करते थे ना, नहीं, यहाँ पे डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर पे मैपिंग लगाकर जो आता है उसे आप क्या बोलोगे, उसके कलेक्शन को क्या बोलोगे, सीक्वेंस बोलोगे। तो ये एन का क्या मतलब है? तो एन का मतलब सभी बालिकाएं समझें कि एन का मतलब हो गया साइन एन हो सकता है, कॉस एन हो सकता है, टेन एन हो सकता है, 1/n हो सकता है, एन स्क्वायर हो सकता है, n+1/n³ हो सकता है। यानी एन पे डिपेंड होकर के आप जितने तरह की मैपिंग लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस। जो आपकी इच्छा हो एन पे डिपेंड होकर के मैपिंग ले लीजिएगा। जैसे साइन एन लेते हो तो क्या मिलेगा, sin 1 sin 2 sin 3 ऐसे मिलेगा, ये सीक्वेंस हो गया। कॉस मिलोगे तो cos 1 cos 2 cos 3 ऐसे हो जाएगा, टेन मिलोगे tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस है। तो भाई सिंपल सी बात है, सीक्वेंस आपने किसको बोला? तो अ सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ मैप्ड एलिमेंट्स हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी सीक्वेंस जो होता है वो मैप्ड एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, इसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा तो सीक्वेंस का मैंने मतलब भी आपको बताया था, अनुक्रम, क्रम है ना। तो देखिए इसके क्रम भी हो सकते हैं, यानी ये या तो इंक्रीजिंग सेंस में हो सकता है, डिक्रीजिंग सेंस में हो सकता है, या तो फिर दोनों से अलग भी इसका सेंस हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहला मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक मतलब टर्म वाइज, यानी एक एक, मोनो मतलब एक एक, टोनिक मतलब टर्म वाइज। सीक्वेंस कैसा है? तो इसमें दो होता है। पहला एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये क्या है भाई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस? तो देखिए कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा और उसके टर्म्स जो है बढ़ते हुए क्रम में हो। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिएगा, जैसे A1
मतलब ऐसे देखिए, जैसे ए एन बराबर मैंने लिख दिया एन, है ना। तो इसके टर्म्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे ना। तो देखिए अगर मैं ए एन बराबर ऐसा लिख देता हूँ एन स्क्वायर, तो कैसा होगा 1 4 9 16 ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से मतलब जो भी, ये देखिए बढ़ता हुआ क्रम है। अच्छा ए एन बराबर मैं लिख दूँ, ठीक है, 0.000000000001 का पावर एन लिख दूँ, तो भी क्या होगा आपका, ये 0.0000000001 का पावर 1, फिर क्या लिखेंगे 0.00000001 का पावर 2, और ये छोटा हो जाएगा। ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है क्योंकि इससे बड़ा ये होगा कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। सॉरी ये डिक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो जीरो और दूर चले जाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग क्यों, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे 0.001 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 0.00401 हो जाएगा, मतलब उससे छोटा आएगा। तो जितने भी जीरोज हो जाएंगे स्क्वायर करते डबल जीरोज के साथ, मतलब पॉइंट के बाद डबल जीरोज लगेंगे और जितने भी जीरोज उसका डबल हो जाएगा, तो एक कम ही हुआ ना, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म के बीच का गैप बहुत छोटा है। तो हम सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं जिनके बीच में गैप बहुत कम होता है ना, उसमें बराबर या बड़े का सिंबल लगाते हैं अगर इंक्रीजिंग है तो, और डिक्रीजिंग है तो छोटे या बराबर का सिंबल लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच में गैप बहुत कम होगा तब, नहीं तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे A1 से ग्रेटर A2 से ग्रेटर A3, मतलब केवल बड़ा, जैसे ये सब केवल बड़े हैं, बराबर नहीं कह सकते। देखिए मतलब लगभग बराबर नहीं कह सकते, ये देखिए बड़ा है, तो इन्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। और इसे देखिए डिक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि ये सब लगभग लगभग जीरो के आसपास ही हैं। तो ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है कि उसके टर्म्स अगर बढ़ते हुए क्रम में हो तो इंक्रीजिंग, घटते हुए क्रम में हो तो डिक्रीजिंग। तो देखिए मैंने जो डिफिनीशन लिखा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऐसे लिखना है, अ सीक्वेंस an is said to be monotonically increasing sequence कब बोलेंगे, इफ an प्लस 1 an से ग्रेटर आर इक्वल हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब समझ में आ रहा है, n का मान 1 रखेंगे तो a2 हो जाएगा और ये a1 हो जाएगा, तो a2 a1 से बड़ा हो जाएगा। n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो a3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a2 हो जाएगा, मतलब a3 a2 से बड़ा हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डिफिनीशन है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, a1 से ग्रेटर a2 से ग्रेटर a3 से ग्रेटर a4, इस तरीके से ये जो है आपके बढ़ता हुआ क्रम में होगा, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा भी दिखा सकते हो, अगर an प्लस 1 और an का डिफरेंस, समझिए an प्लस 1 an का डिफरेंस अगर ये पॉजिटिव है, यानी ये उधर चला जाएगा तो an प्लस 1 ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा हो। या तो फिर कैसा हो, an प्लस 1 बाई an ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो। तो इसका मतलब अगर किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाना हो ना, तो आप क्या करिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें an प्लस 1 निकालिएगा, an निकालिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। घटाइएगा तो 0 से कंपेयर करिएगा और भाग दीजिएगा तो 1 से कंपेयर करिएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन ये है, शो दैट n स्क्वायर इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यानी आपको ये दिखाना है कि यह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले ये जो है उसको an लीजिए, क्योंकि हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया तो उसको an से तुलना करिएगा। तो an देन an प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब an आपका ये दिया हुआ जो भी होगा वो an होगा और an प्लस 1। अब नाउ अब एक काम करिएगा, an प्लस 1 में से an को माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सब मिला जुला करके n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n आएगा माइनस n स्क्वायर आएगा, एक कट जाएगा तो 1 प्लस 2n आ जाएगा। और आपको पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर है, तो इस तरीके से ये हमेशा पॉजिटिव होगा।
तो ये क्या मिलेगा, an+1 माइनस an जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब an+1 क्या हो गया, ग्रेटर देन an हो गया। इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस है क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हेंस n स्क्वायर इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आप समझ ही गए होंगे, यानी ये जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे दिखाएंगे। अब दूसरी डिफिनीशन लिखते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसा होता है, तो a sequence an is said to be monotonically decreasing sequence if an+1 less or equal to an for all n belongs to this। ठीक है, यानी सारे नेचुरल नंबर के लिए an+1 an से छोटा हो, मतलब a1 जो है a2 से छोटा हो, सॉरी a1 से छोटा हो a2, ठीक है, a2 से छोटा हो a3 छोटा हो a4, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। आप बराबर लगा दीजिए, स्ट्रिक्टली में बराबर मत लगाइएगा, जैसे ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि केवल ग्रेटर आ रहा है। एन अगर आप 1 रखेंगे तो ये 3 आएगा जो कि 0 से बड़ा है, बराबर नहीं हो सकता। तो ये हमारा कैसा सीक्वेंस, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डिफिनीशन ये होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ए एन बराबर 1/n लिखा, तो इसका मतलब ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 1/n। ना an+1 माइनस an क्या मिलेगा, तो 1/n+1 माइनस 1/n, तो क्या मिल जाएगा, n माइनस n+1/n n+1 हो जाएगा। तो ये मिला जुला कर क्या दे देगा आपको, n से n कर दीजिए, -1/n n+1 हो जाएगा। तो an+1 माइनस an जो आया है ये तो निगेटिव आ गया, तो लेसर इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको उधर भेज देते हैं, तो an+1 क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल टू an हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया, हेंस ये जो है 1/n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आप समझ गए होंगे ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आप नोट्स बना लिया करिएगा, वीडियो पॉज कर करके लिख लिया करिएगा, है ना। और नोट्स बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा, नोट्स प्रॉपर नोट्स तैयार रखिएगा। और मैं टेस्ट भी ले लूँगा आपको कभी कभी, तो इसलिए आप रेडी रहिएगा इस बात के लिए, ठीक है। टेस्ट लेने के 2 दिन पहले मैं बताऊँगा आपको, तो ध्यान रखिएगा इस बात का।